जादुई कबूतर का अंडा। जंगल का राजा शेर खान बड़ा ही दयालु और शांत स्वभाव का था। उसके राज्य में सारे जानवर बड़े ही खुश रहते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि एक दिन अचानक उस जंगल में एक खूंखार भेड़िया आता है। जंगल को देख भेड़िया कहता है, मैं जो ढूंढ रहा था लगता है वो इस जंगल में मुझे मिल जाएगा। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए फिर मुझे हराने वाला इस पूरी धरती पर कोई नहीं होगा। यूं भेड़िया आगे बढ़ रहा था कि उसकी नजर शेर खान पर पड़ती है, जो जंगल में टहल रहा था। शेर खान को देख भेड़िया कहता है, लगता है इस जंगल का राजा है ये। अगर एक बार मैं इसे अपने कब्जे में कर लूं तो वो चीज हासिल करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये सोचकर भेड़िया चुपके से शेर खान का पीछा करता है और मौका देखकर एकदम से शेर खान पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से शेर खान नीचे गिर जाता है। उसके कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि भेड़िया फिर से उस पर हमला कर देता है और उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है। धीरे धीरे सारे जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। जानवर शेर खान को पिंजरे में कैद देखकर घबरा जाते हैं। अरे कौन हो तुम? बुज़दिलों की तरह पीछे से क्या वार करते हो? हिम्मत है तो मुझे इस पिंजरे से आजाद करके दिखा, फिर देख तेरा क्या हाल करता हूँ। छोड़ दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले मुझे ये बताओ कि वो जादुई कबूतर का अंडा कहाँ है। ये सुनकर सारे जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। लगता है तेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया, तू पागल हो गया, क्या नाप शनाप बक रहा है। तू चाहे जो भी कह ले, मैं जानता हूँ कि उस जादुई कबूतर के अंडे के बारे में तू अच्छे से जानता है। अगर तू अपने जानवरों की खैर चाहता है तो बता दे, वरना हर 2 घंटे में एक जानवर की मौत हो जाएगी और उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? जो तुझे समझना है समझ ले, समय शुरू हो गया है। अब अगर यहाँ से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो सबसे पहले वही मारा जाएगा। ये सुनकर सारे जानवर डर के मारे बिना हिले डुले अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते। कुछ देर बाद भेड़िया कहता है, अरे ओ शेर खान, बता दे कहाँ है वो अंडा। शेर खान बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहता है। ये देख भेड़िया वहीं पास में खड़े सुअर पर हमला कर उसे मार डालता है। देख सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं और भेड़िया जोर से कहता है, बंद करो ये शोर। अगर किसी ने भी थोड़ी सी भी आवाज निकाली तो सबको एक ही पल में खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सारे जानवर चुप हो जाते और पिंजरे में शेर खान आंखों में आंसू लिए जानवरों की ओर देख रहा था। कुछ साल पहले जब शेर खान जंगल में अकेला घूम रहा था तो उसकी नजर कांटों में फंसे कबूतर पर पड़ती है, जो मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई कृपया करके मेरी मदद करो। शेर खान कबूतर के पास जाता है और उसे बड़ी आराम से कांटों से बाहर निकालता है। तुम ठीक तो हो ना? शेर खान, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। मैं एक जादुई कबूतर हूँ। मैं एक दुष्ट भेड़िए से बचकर भाग रहा था कि यहाँ फंस गया। ये लो, ये सुनहरा अंडा। ये अंडा मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आएगा। इतना ही नहीं, इस अंडे से निकलने वाली सुनहरी रोशनी तुम्हें कई सारी जादुई शक्तियाँ देंगी। मगर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने ये अंडा अपनी जान बचाने के लिए किसी और को दिया या फिर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो उसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये कहकर कबूतर वहां से गायब हो गया। तब से शेर खान उस जादुई कबूतर के अंडे की रखवाली कर रहा था। अरे ओ शेर खान, किन ख्यालों में खोया हुआ है? तू नहीं मानेगा ना, देख मैं क्या करता हूँ। ये कहकर भेड़िया जानवरों पर हमला करने ही वाला था कि शेर खान बोला, रुक जाओ, इन मासूम जानवरों को छोड़ दो, मैं तुम्हें वो जादुई अंडा देता हूँ। ये सुनकर भेड़िया खुश हो जाता है कि तभी वहां रंग बिरंगी किरणें आती हैं और उनमें कबूतर प्रकट होता है। अरे नहीं शेर खान, ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर मेरे मरने से मेरे जानवरों की जान बच जाती है तो इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया है, वो अंडा भेड़िया को दे दूंगा। अरे बंद करो ये बकवास। शेर खान, जल्दी से बाहर आ और जादुई अंडा दे मुझे। ये कहकर भेड़िया शेर खान का पिंजरा खोलता है। शेर खान हमले की वजह से काफी घायल हो चुका था।
वो दर्द से चिल्ला रहा था। जादुई अंडे की ओर बढ़ते हुए वो गुफा में गया। जैसे ही शेर खान उस जादुई अंडे को लाकर भेड़िए के हाथ में रखता है, उस अंडे से सुनहरी रोशनी निकलती है जो भेड़िए को जलाकर भस्म कर देती है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते और तब कबूतर प्रकट होता है और कहता है, शेर खान, तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाई। ऐसे इंसान का कभी बुरा नहीं होता। ये कहकर कबूतर वहां से गायब हो जाता है। जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं।